हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नुक्सर मैथ्स। मैं आज बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसके अंदर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन लास्ट वीडियो में देखा था, दैट इज पार्ट नंबर 2। आज हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं ना। मैंने इसको थर्ड पार्ट में डाला है कि हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सीखेंगे और जितनी बातें वो सारी सीखेंगे। प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन की, और डिवीजन के अंदर जो रूल है उसको कैसे रेसिप्रोकल करना है, क्या करना है, वो सब बातें सीखेंगे, जिसको हम कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं ना। तो उन सब की बातें हम आज करने वाले हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, बाकी आपकी मर्जी है ना। तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे करोगे भाई, ये बता दो हमारे को। तो हमने कहा देखो भाई, सिंपल तरीके से आपको इसको लेके चलना है। जैसे आप, मैं फिर कह रहा हूँ कि आयोटा को एक बार के लिए वेरिएबल की तरह कंसीडर करो। किसकी तरह कंसीडर करो? वेरिएबल की तरह। तो मान लेते हैं हमें Z1 इंटू Z2 करना है, तो पहले Z1 Z2 ले लेते हैं। हम इसको ए और बी की फॉर्म में भी ले सकते हैं और नंबर्स की फॉर्म में हम समझ लेते हैं। मान लो मैं तुम्हारे को Z1 ले रहा हूँ 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 तुम्हारा लिया 3 प्लस 5 आयोटा। मान लेते हैं, यहाँ पे अलग नंबर ले लेते हैं, तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो 4 ले लेते हैं। चलो इसको माइनस का ले लेते हैं, बस फिर प्लस माइनस में हो सकता है। तो हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अब आप बोलोगे सर Z1 इंटू Z2 करना है, मैंने कहा हाँ। तो आप बोलोगे 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 5 आयोटा से। तो दो ब्रैकेट है, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखोगे 2 इंटू 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 5 आयोटा। भाई ऐसे ही करते थे ना बचपन में, बाइनोमियल को बाइनोमियल से। तो फिर हम सेकेंड टर्म लेंगे, प्लस की है तो प्लस इंटू प्लस प्लस 3 आयोटा इंटू 4 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 आयोटा इंटू 5 आयोटा। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट टर्म को लिया, दोनों से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म को लिया, दोनों से किया, और प्रोडक्ट करते वक्त मैंने साइन को देख लिया कि कौन सा साइन आएगा। 2 4 जा 8 होता है, माइनस 2 5 था। देखो जब भी आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते थे तो 10 आता था, बट अगर 2 को 5x से करते थे तो क्या होता था? इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, 10x आता था। तो वैसे यहाँ पे अगर 2 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, 10 होगा, आयोटा साथ में रहेगा। अब तुम मेरे को थोड़ी देर बाद पूछोगे 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा क्या करूँ मैं? तो मैंने कहा कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो इसकी पावर भी यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी क्या है? 1 दिखती नहीं, जो पावर दिखती नहीं उसको 1 लेते हैं हम, है ना। तो 1 1 2 हो जाती है। तो इसके हिसाब से तुम बोलोगे इट इज 10 आयोटा सर, और ये 3 4 जा 12 और आयोटा साथ में, वहाँ पे माइनस साइन बाहर है, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा यार। देखो इतना तो तुम नहीं पढ़े तब भी आ जाएगा, है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और उसने ये वीडियो देखा उसको नहीं आ रहा होगा, है ना। और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर लेंगे ना। देखो कांस्टेंट नंबर है क्या कोई? अभी तक तो नहीं है, बट ये दोनों सेम है। लाइक टर्म बोल सकते हैं समझने के लिए कि इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो कांस्टेंट नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 8 तो ऐसे ही रहने देते हैं। -10 प्लस 12 कितना होता है? +2 होता है। अरे -10 प्लस 12 +2, आयोटा साथ में -15। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 होती है, सबको पता होगा भाई, है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? -1। तो आपने इसको सोल्व किया, 8 + 2 आयोटा, और ये हो गया +15। 8 + 15 23 प्लस 2 आयोटा। ये आपका एक नंबर बन गया जिसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है ना। बी है और ए है। क्लियर है? तो ये आपका Z1 इंटू Z2 हो गया। अब देखो क्या हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये हो सकता है सर, ये जो नंबर है ये आयोटा की पावर में गिवन हो सकता है, आयोटा की पावर 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पहले तो हम उसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का मतलब क्या है मेरा? मान लो तुम्हारे को कहीं पे आयोटा की पावर 5 दिखे, इसको कैसे सोल्व करते हैं, है ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो भाई, तुम्हें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये है ना, कितनी भी बड़ी पावर हो तुम इसको सोल्व कर सकते हो। पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। आयोटा की पावर 5 है, मैंने कहा इस 5 पावर में 2 का डिवाइड कर लो। 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 1 आएगा। इसका मतलब क्या है? 2 2 जा 4 होता है +5, है ना। 2 2 जा 4 और +1, ये रिमाइंडर थ्योरम बोल सकते हैं,
या डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, ये 5 के इक्वल। तो इस 5 पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब जब x की पावर a प्लस बी होती है तो ये कब आती है, जब ऐसा लिखा हुआ होता है तभी तो आती होगी, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, तभी तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस का साइन दिखा, ये एक पावर है और ये दूसरी पावर है, तो इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 होल टू द पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 2 की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 का स्क्वायर +1, तो 1 इंटू आयोटा, कितना हो गया आयोटा। एक बार के लिए बोरिंग लग सकता है, बट अभी मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर तुम्हें बोरिंग नहीं लगेगा, है ना। ध्यान से सुनो, थोड़ा सा टाइम लगता है यार कॉन्सेप्ट समझने में बच्चा, है ना, कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखो, मान लो कहीं पे तुम्हें आयोटा की पावर 7 देखी, अब तुम डायरेक्ट 7 में 2 का डिवाइड करो, 2 3 जा 6, तो तुमने कहा सर अंदर रख लो 2 और 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, बची क्या एक पावर, तो वो तो हमेशा साथ में रहेगी। इससे फायदा ये होगा 2 में कन्वर्ट करने से हमेशा यहाँ पे आयोटा ही बचेगा, अगर इवन होगी तो, ओड होगी सॉरी, इवन होगी तो पूरी जाएगी डिवाइड। जैसे आयोटा की पावर 12 है तो तुम कहोगे आयोटा की पावर 2 होल टू दी पावर 6, साथ में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 6 2 जा 12। बट जब ई ओड होगी ना तब तुम्हें सोचना है थोड़ा सा, इसके पास में इवन नंबर माइनस मत कर देना यहाँ पे कभी, यहाँ पे तुम 2 2 जा 4 है ना, तो कोई बचा 2 3 जा 6 -1 कर दे, वो कलाकारी मत करना, डिवाइड में जाएगा फिर। नो, आयोटा की पावर 2 की वैल्यू -1 होल टू दी पावर 3 इंटू आयोटा, ये -1 ही होगा इंटू आयोटा माइनस आयोटा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड है तो आंसर नेगेटिव आता है सर। अब मेरे को कोई बच्चा बोला आयोटा की पावर 117 है, अब करके दिखाओ आप वाले रूल से। मैंने कहा मैं 117 में 2 का डिवाइड करूंगा, 2 5 जा 10 होता है बच्चा, माइनस किया 1, 2 8 जा 16 होता है, माइनस किया 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 और उसके ऊपर कितनी पावर 58 इंटू आयोटा, -1 की पावर 58 इंटू आयोटा, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर +1 ही आता है ना, इंटू आयोटा, और आंसर क्या आ गया आयोटा। अब अगर जिस बच्चे ने बात समझ ली, बुक में 4 का रूल गिवन है, मुझे पता है बुक के अंदर पावर 4 का रूल गिवन है, बट ये भी तो गलत नहीं है ना, वो भी समझ सकते हैं 4 वाला। उसके लिए तुम्हें कुछ आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4, चारों की वैल्यू याद रखनी पड़ती है। यहाँ पे तुम्हें बस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 याद रखने से काम चल जाएगा। तो ये था हमारा मल्टीप्लाई। अब हमें एक बात समझनी है कि सर अगर मल्टीप्लाई हम अगर कर रहे हैं तो कुछ तो लॉज गिवन हो गए ना इसके अंदर। मैंने कहा हाँ जरूर गिवन है, दैट इज क्लोजर लो, कम्यूटेटिव लो, है ना, ये सारे लॉज हमें गिवन है, एसोसिएटिव लो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये 4-5 बातें गिवन है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ मिट गया क्या, हाँ 3 आयोटा इंटू 5 आयोटा। अब सुनो, सबसे पहले क्लोजर लो आता है। क्लोजर लो क्या कहता है, अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो रिजल्टिंग आंसर आएगा दैट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी क्या निकल के आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा। तो हमने कहा बात तो सही है, Z1 इंटू Z2 किया तो एक नंबर आया जिसमें ए है और एक आयोटा है, मतलब एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। तो ए बी है, और भाई जेड कैसा होता है बच्चा, ए प्लस आयोटा बी जैसा ही तो होता है, तो दिख रहा है क्या वैसा, हाँ सर। तो इसका मतलब ये क्लोजर लो सेटिस्फाई है, हम एग्जांपल्स के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड आता है कम्यूटेटिव लो। कम्यूटेटिव लो ये क्या कहता है, ये कहता है अगर आपने Z1 इंटू Z2 किया है और Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर Z1 को Z2 से कर रहे हो, उधर Z2 को Z1 से कर रहे हो, तो आंसर सेम आना चाहिए। हमने कहा आएगा तो सेम। अब तुम्हारा मन रखने के लिए मैं फटाफट Z2 इंटू Z1 कर देता हूँ, तुम्हारा मन रखने के लिए, नहीं तो मेरे को कह दोगे सर है ना आप हवा में बातें करने लगे। 2 + 3 आयोटा, ठीक है ऐसे लिखूंगा, ए ये Z1 Z2 था मेरा 4 - 5 आयोटा, और Z1 कितना था 2 + 3 आयोटा। अब मैं देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आएगा, 4 और ये प्लस है, 4 3 जा 12 आयोटा हो जाएगा। फिर मैं -5 को 2 से करूंगा तो माइनस आएगा 10 आयोटा, फिर -5 को +3 से करेंगे तो -15 आयोटा स्क्वायर आएगा। 8 देखो 12 आयोटा और 10 आयोटा, 12 प्लस का माइनस का 10 तो प्लस का 2 आयोटा, -15 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, 8 + 2 आयोटा
-15 इंटू, सॉरी ये तो डायरेक्ट कर देते ना, -1 को -15 से करेंगे +15, और ये हो जाएगा 23 + 2 आयोटा। क्या सेम आया बच्चा आंसर 23 + 2 आयोटा? हाँ सर सेम आया। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लो भी सेटिस्फाई हो रहा है हमसे। क्लियर है? कम्यूटेटिव लो था ना। हाँ, नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लो। कौन सा लो है बच्चा? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लो एसोसिएशन बनाने का काम होता है, तो एसोसिएशन ज़्यादा लोगों का बनता है, तो उसी तरीके से हम याद रख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं, कि अगर आपके पास Z1 है, Z2 है और Z3 है, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आएगा, ये कहना चाहता है। तो मैंने, एक बच्चा बोला मैंने Z1 को ऐसे रखा, पहले Z2 इंटू Z3 करा, देखो ब्रैकेट सोल्व किया, मतलब Z2 इंटू Z3 किया, उसके बाद जो आंसर है उसको मैंने Z1 से मल्टीप्लाई किया। और अगर मैं पहले Z1 को Z2 से कर लूँ और फिर Z3 से कर दूँ, तो मैंने कहा बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बच्चा हो रहा है, बोला मैं Z1 को पहले Z3 से करूँगा फिर Z2 से करूँगा। हमने कहा कैसे भी करो, तुम्हारा मन करे वैसे करो, मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम आएगा। तो ये आपका एसोसिएटिव लो। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ कि आइडेंटिटी का मतलब, मैंने जब तुम्हें एडिशन बता रहा था तब भी समझाया था। आइडेंटिटी का मतलब होता है बच्चा फिक्स रूल, कि एक रूल है वो फिक्स है। जैसे तुमने एक इक्वेशन पढ़ी है बच्चा और एक आइडेंटिटी, दो चीज़ें तुमने बचपन में पढ़ी है ना, बचपन में, ज़्यादा बचपन की बात नहीं कर रहा, तुमने पढ़ा है कि a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab, और मैंने कहीं लिख दिया 2a + 3 = 5। ये मेरी एक इक्वेशन है और ये मेरी एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में मैं a और b की कोई भी वैल्यू रखूँ ये हमेशा सेटिस्फाई होगा, बट इक्वेशन में इस वेरिएबल को देखकर और इसकी पावर को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर a की वैल्यू ऐसी है जो पुट करने पे सेटिस्फाई करेगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो हमारे को क्या पढ़ना है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ना है। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन में यहाँ पे प्लस था, है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वैसे का वैसा ही रहे, फिक्स रूल रहे, तो आप बोलोगे 1 से। और 1 यहाँ पे तुम्हारा क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसके लिए? कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो ये 1 कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा दिखना चाहिए, तो आप इसको क्या लिखोगे? 1 + आयोटा 1 लिखो या 1 आयोटा लिखो, बात एक ही है, 1 + 1 आयोटा। तो दिस इज आवर योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तुमसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो कोई बच्चा ऐसा लिख सकता है, कोई ऐसा भी लिख सकता है, 1 + 1 आयोटा या 1 + आयोटा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तीनों एक जैसे ही है, इनका मतलब एक ही। मैं बुक के अकॉर्डिंग तुम्हारे को बता देता हूँ, कई बार तुम, सॉरी हाँ गलती कर दी ना, आयोटा तो चाहिए नहीं ना, 0 आएगा यहाँ पे, यस तभी, हाँ यही होगा, है ना। आयोटा तो चाहिए नहीं ना, कहाँ से लाऊंगा मैं आयोटा, मैं गलती से कहाँ से दिमाग में आ गया पता नहीं। 1 ही है, 1 मतलब रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो आयोटा के पास 0 होना चाहिए, ठीक है। जहाँ आयोटा जाता है वहाँ पे 1 मतलब रियल पार्ट 0 रख देते हो आप। ये आयोटा को कैसे लिखते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में? 0 + 1 इंटू आयोटा ही तो लिखोगे, है ना, वो वाली बात है। तो रियल पार्ट को कैसे लिखते हैं? 1 + 0 आयोटा, ये रियल पार्ट को लिखते हैं। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, दो टाइप्स होते हैं इसके अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। प्योरली रियल है और ये प्योरली इमेजिनरी है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है ना, और बहुत ही समझदार बच्चों के लिए बोल सकते हैं। समझ लोगे तब तो इजी है बच्चा, अदरवाइज थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है तुम्हारे को, लग भी रहा होगा। जिसको लग रहा है कमेंट करना और फिर देख के बताना मेरे को कि नहीं लग रहा, मतलब वीडियो देखने के बाद नहीं लगे तो बताना मेरे को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो इसको रेसिप्रोकल भी बोलते थे हम, बचपन में रेसिप्रोकल के नाम से जाना जाता था। कि आपके पास अगर एक जेड है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि इस जेड को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो जेड कट जाएगा तो आंसर 1 आएगा, तो 1/z से कर दे। तो दिस इज 1/z इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम z-1 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सुनो बात खतरनाक वाली, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड।
अगर मैं ऐसे कहूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड पूछे तुमसे, तो तुम क्या कहोगे, जेड की पावर -1, या फिर कोई बच्चा 1/z लिख देता तब भी गलत नहीं है। अब सर ये कैलकुलेट कैसे होता है वो बता दीजिए। मान लो मैं तुम्हें ना बुक के अकॉर्डिंग चलता हूँ, जेड की वैल्यू a प्लस आयोटा बी है ना, यही लेते हैं बुक में, यही होगी ना। हाँ चलो, अब मुझे निकालना है 1/z, तो इसका मतलब है 1/a प्लस आयोटा बी। देखो तुमने ये पढ़ा था क्या, 1/2 प्लस √3 का, है ना, रेशनलाइजेशन, कि अंडरूट का नंबर नीचे नहीं होना चाहिए। तो हमने इसके लिए क्या सोचा कि देखो सर, एक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी को अगर हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दे तो स्क्वायर हो जाता है दोनों का, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ऐसा होने पे क्या होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो अगर a में अंडरूट है तो वो भी हट जाएगा स्क्वायर से, b में अंडरूट है तो वो भी हट जाएगा, नीचे ऊपर रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लस साइन था उसको क्या कर देते थे माइनस, तो रटा था हमने, तो आप क्या करते थे 2 माइनस √3 से ऊपर और 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई। बट उसका कॉन्सेप्ट ये था कि नीचे अगर a प्लस बी है उसको हम अगर a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और a का स्क्वायर करने पे मतलब अगर a अंडर रूट में भी है, स्क्वायर रूट में भी है तो वो हट जाएगा, b में स्क्वायर रूट है तो वो भी हट जाएगा। क्लियर हो रही बात। हाँ, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमें आयोटा हटाना है, अगर हमने आयोटा का स्क्वायर कर दिया तो -1 आ जाएगा, मतलब आयोटा नहीं रहेगा नीचे। तो इसका मतलब है रेशनलाइजेशन के लिए हम a माइनस आयोटा बी से ऊपर और a माइनस आयोटा बी से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये आपका कंप्लीट a है और ये आपका कंप्लीट क्या है, b है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो सर a माइनस आयोटा बी रहेगा, बट नीचे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? जल्दी से बताना मुझे, कमेंट करके जरूर जाना यार। देख, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करे बगैर नहीं जाओगे यार। एक वही तो मोटिवेशन है हमारे लिए कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, है ना। और कौन से अपन तुमसे पैसे ले रहे हैं यहाँ पे, नहीं ले रहे ना, तो एक तुम मेरे लिए बस इतना ही कर सकते हो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। खुश है अपन, आपका भाई खुश है इतने में। नो, अब सुनो सोल्व कैसे करें सर। मैंने कहा मेरे पास है a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाय a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है माइनस आयोटा b का स्क्वायर करूंगा तो आयोटा का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा, बाहर ले आया दोनों को, मल्टीप्लाई में तो ऐसे ही करते हो ना। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाय a स्क्वायर -1 इंटू बी स्क्वायर। सही लिखा है क्या? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी मैंने, -1, तो आप इसको लिखोगे a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बुक में सर कुछ और लिखा हुआ है, आप तो यहाँ तक बता दिए, सही लग रहा है हमारे को, तो नीचे आयोटा भी नहीं है, अब तो ठीक है। मैंने कहा बच्चा देख, ए प्लस आयोटा बी होता है तो इसमें ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है ना, बी इमेजिनरी वैल्यू होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये तो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में तो नहीं लग रहा है, तो कुछ और ही है। तो मैंने कहा देख, ये जो डिनोमिनेटर है क्या है, ये आपके पास डिनोमिनेटर, इसका ए में भी डिवाइड कर दो और इसमें भी डिवाइड कर दो, कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बीच में माइनस प्लस है, मल्टीप्लाई में तो नहीं कर सकते। तो हम इसको ऐसे लिख दें a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर रियल पार्ट, माइनस आयोटा बाहर रख लो, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, ये आपका इमेजिनरी। अब अगर तुमसे कोई पूछे रियल पार्ट ऑफ जेड, सॉरी रियल पार्ट ऑफ जेड इनवर्स, हाँ ध्यान से, तो आप क्या लिखोगे, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इनवर्स b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, सॉरी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे हिसाब से बुक में इतना कर रखा होगा। यस, हम सही पहुंच गए, सही पहुंच गए सर। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर हो रहा है ना, क्यों किया यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब कई बार तुम क्वेश्चन करोगे तो नीचे अंडरूट दिखेगा, तो उसको हटाने के लिए भी काम करेंगे, है ना। क्या काम करेंगे, ऊपर √2 से नीचे √2 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नीचे अगर √2 आ जाता है तो ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देता है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट हमें पता है, नीचे स्क्वायर रूट का नंबर नहीं रखते हम, है ना, उस कॉन्सेप्ट से हम उसको करते हैं। क्लियर हो रही है बात बच्चा। तो ये बात तुमको एक बार समझनी है, नोट करनी है, क्योंकि देखो बिना पढ़े तो कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। अगर तुमने आज इसको छोड़ दिया तो ऐसा तो नहीं कि रात को सपने में आके अपने आप क्लियर हो जाएगा, किसी ना किसी दिन तो तुम्हें समझना पड़ेगा। तो क्यों ना वो दिन आज का ही हो, आज ही हम समझ लें इसको। क्लियर हो रहा है सबको। चलो, ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव का रूल।
अब अगर तुमने इस चीज को समझा तो डिवीजन में बड़ा काम आएगा। ये कैसे आएगा देखना। इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ गिवन है, जो नॉर्मल तरीके से हम करते आ रहे थे उसी को ही बताया है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मतलब बुरा नहीं मानो, बुरा तो मानना ही नहीं है सर, है ना। बुरा माना हम तो मानेंगे नहीं, आपका पता नहीं, है ना। तुम मान जाते हो यार बुरा, पता नहीं कैसे, है ना। तो ये हम आर मेनली ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं पता है, आर डी शर्मा के लिए पढ़ रहे हैं। ये जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता है कि आर डी शर्मा के लिए हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर रहे हैं कि जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के उनको कम से कम, एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है उसको इतनी बात तो आनी चाहिए, फिर आर डी शर्मा में तो अपन है ही वहाँ पे, अपन आपको सब पढ़ा देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, देखो मुझे एक बात बताओ, तुमने 2 × 3 + 2 × 5 कहीं लिखा हुआ मिले तो या तो तुम 6 + 10 करके 16 कर सकते थे, या फिर तुम इसमें से दोनों में से 2 दिख रहा है कॉमन ले लो तो बचेगा क्या 3 + 5, ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो इसी को इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं वो ये थी। इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में काम में लेना सीखा था, बताया किसी ने था नहीं हमें, हमें तो ये सिखाया गया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारे दिमाग में कभी आया नहीं कि इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि Z1 अगर आप Z2 + Z3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको Z1 × Z2 लिख सकते हैं प्लस Z1 × Z3 भी लिख सकते हैं, तो आंसर सेम आएगा। और कहीं ऐसा लिखा हुआ तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अब तो पढ़ के जाना है इस चीज़ को, ऐसा लिखा हुआ तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस करना है इजी सा काम है, एक बार मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए हम ये काम करते हैं। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, Z2 - Z3 हो सकता है, ये Z1 बचा पीछे लिखा हो तब भी यही मतलब है, मतलब इस बात का मतलब ये भी है Z2 + Z3 को अगर आपने Z1 से मल्टीप्लाई करो तब भी यही मतलब निकलता है, और इस बात का मतलब भी यही है कि Z2 - Z3 को अगर आपने Z1 से ऐसे लिखा हुआ तब भी मतलब सेम है। तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, Z1 × Z2 - Z1 × Z3। क्या कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही है, अपना जो फोकस है वो क्लियर हो रहा है कि हाँ सर हमारा रिवीजन भी हो रहा है, और अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो उसका तो भला भगवान भला कर देगा, है ना। अगर आपने उसको ये वीडियो भेज दिया तो उसका तो भगवान ने भला कर दिया कि उसको बातें समझ में आ गई, है ना। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1, 2, 3 कंप्लीट देख लोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत सी जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएंगी। वाई मत ढूंढो भाई स्टार्टिंग में, ऐसा ही क्यों होता है, तो फिर तुम्हारा भगवान ही भला करे, है ना। स्टार्टिंग में वाई ढूंढने गए तो बहुत से चैप्टर ऐसे जिनके तो तुम बस घूम ही रहोगे, क्यों ऐसा ही क्यों हुआ। जैसे एक वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एंड और में घूमे रहते हैं। अरे भाई साहब परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो आगे था, तुम तो 7.12 में फंसे रह गए, फैक्टोरियल वाले में। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर मारो एक बार। अब मैं बात करता हूँ डिवीजन की, किसकी बात करता हूँ, डिवीजन की। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनकी बात करते हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं। मान लो आपके पास एक Z1 है, अब मैं नंबर लूंगा ना A+ आयोटा B से नहीं करूंगा, वो तो मैंने तुम्हें पहले करके दिखा दिया। बुक में शायद A1 A2 दे रखा होगा, नहीं इसने भी डायरेक्ट बता रखा है, हाँ डायरेक्ट बता रखा है, मैं भी तुम्हें एग्जाम्पल से करा देता हूँ। और Z1 ले लेते हैं 2 + 5 आयोटा, और Z2 ले लेते हैं 3 - 2 आयोटा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, एक बार Z1/Z2 कैलकुलेट करना है और दूसरी बार हम Z2/Z1 कैलकुलेट करेंगे। तो आप बोलोगे 2 + 5 आयोटा डिवाइड बाई 3 - 2 आयोटा। अब देखो सर नीचे से आयोटा हटाना है, माइनस है, तो प्लस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो A² - B² होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 आयोटा से डिवाइड बाई 3 + 2 आयोटा से। अब मेरा बच्चा जो मैंने पढ़ लिया ना वो कभी ये नहीं कहेगा नीचे माइनस इसलिए ऊपर प्लस से करेंगे, नीचे प्लस से नहीं, वो बताएगा मेरे को कि A - B है सर, तो A + B बनाने के लिए मेरे को बीच में प्लस साइन चाहिए, तब मजा आएगा, तब क्या आएगा, मजा आएगा सर ना। ऊपर तो हो गया सर 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई विथ 3 + 2 आयोटा से, नीचे आइडेंटिटी लग गई A - B × A + B, तो ये हो गया A² - B²। देखो यहाँ पे -2 नहीं लेना होता, कभी भी 2 ही लेना, मतलब 2i लेना होता है, ये ध्यान रखना। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आयोटा, 5 3 जा 15 आयोटा, 5 2 जा 10 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में 3 3 जा 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर लिख दूँ भाई, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर।
देखो 6 है, ये दोनों आयोटा के हैं, तो ये आयोटा आयोटा प्लस 19 आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो आप लिखोगे 6 प्लस 9 आयोटा, सॉरी 19 आयोटा प्लस 10 इंटू -1 डिवाइड बाय 9 -4 इंटू -1, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ऊपर हो जाएगा 6 प्लस 19 आयोटा -10 डिवाइड बाय 9 प्लस 4। देखो 6 माइनस 10 -4 प्लस 19 आयोटा डिवाइड बाय 9 प्लस 4 13, ये 9 है, ये नहीं है 9। ओके, अब हमें इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है तो -4/13 प्लस 19/13 आयोटा, आयोटा पहले लिखो बाद में कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे लगाओ पीछे लगाओ कोई दिक्कत। तो ये आपका Z1/Z2 हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने लाके इसको रख दिया। क्लियर है? अब तुम जो बुक का एग्जाम्पल है वो खुद करके देखना। अब मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाता हूँ Z2/Z1 कैसे करना, फटाफट करते हैं ना, अब तुम सीख गए होंगे, थोड़ा सा नहीं सीखे कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा देख लो बैठ के आराम से, टाइम दो, बिना टाइम दिए चीज़ें नहीं आएंगी। ये अब गांठ मार लो, अब ये 10th क्लास नहीं है बच्चा, है ना, और मजे 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 लो, मैं ऐसे नहीं कह रहा मजे नहीं लेने, मजे करने अपने को, पर जितना पढ़ना है उतना अच्छे से पढ़ना है, टाइम पास के लिए नहीं पढ़ना ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं Z2/Z1, 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 5 आयोटा, तो मैं कहूँगा नीचे प्लस है, a प्लस बी है, तो a माइनस बी से ऊपर और a माइनस बी से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 5 आयोटा, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 15 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 10 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, 15 और 4 दोनों नेगेटिव हैं, तो ये आंसर आएगा 6 माइनस 19 आयोटा, दोनों नेगेटिव थे तो प्लस हो गए डिजिट, 10 इंटू -1 डिवाइड में 4 माइनस 25, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ पे रख दी -1, 6 माइनस 19 आयोटा माइनस 10 डिवाइड बाय 4 प्लस 25, -25 को -1 से करोगे तो ऑब्वियसली +25 आएगा, आप इसको लिखोगे -4 माइनस 19 आयोटा डिवाइड बाय 29, देखो 6 माइनस 10 -4 होता है, -19, अब 29 का दोनों में डिवाइड कर दो तो हो जाएगा -4/29 माइनस आयोटा इंटू 19/25, 29, आयोटा आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। अब तुमसे कोई कहे इसमें ये आपका Z2/Z1 आया है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने कहा हाँ है, तो a की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे -4/29, और तुमसे कोई b की वैल्यू पूछे तो क्या बताओगे, -19/29 बताओगे। क्या बात क्लियर है भाई सबको? मुझे नहीं लग रहा है, फिर भी देख लो भाई, कोई दिक्कत हो। हमने Z2/Z1 कैलकुलेट किया, सर Z2/Z1 लिखा, फिर नीचे प्लस था, तो हमने सोचा इस आयोटा को हटाने के लिए a प्लस बी है, a माइनस बी कर दो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अभी सीख के आए हम, स्क्वायर हमें आता ही है, a का स्क्वायर 4, 5 आयोटा का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का करेंगे और आयोटा का भी करेंगे, फिर हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 29 था, दोनों को नीचे दे दिया, हो गया काम खत्म। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे मेरे को कभी मान लो आयोटा की पावर 5 मिल गई और यहाँ पे 7 मिल गई तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा बता देख, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तेरे को बताया कि आयोटा की पावर 5 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लिए, क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 5 को क्या लिखोगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 2, 2 2 जा 4, एक आयोटा बचेगा लास्ट, -1 होता है, -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा दैट इज आयोटा। आयोटा की पावर 7 कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, आयोटा की पावर 7 है, आयोटा स्क्वायर अंदर, अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसके पास पहुँचूँ 3 से, मल्टी डिवाइड भी करके देख सकते हो, इंटू आयोटा, तो -1 की पावर 3 इंटू आयोटा, तो ये होगा -1 इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। उम्मीद है मुझे तुम लोगों से कि तुम समझ गए हो चीज़ों को, और इस वीडियो को बेकार नहीं जाने दोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे, और तुम इसको देखकर पूरे नोट्स बनाना चाहते हो बनाओ, तुमने एनसीईआरटी पढ़ी बहुत अच्छी बात है, फिर भी अगर कोई ऐसा लगा कि यार पॉइंट अच्छा लगा है, सर ने बताया था हमें पढ़ लिया था फिर भी हमें और ज़्यादा क्लियरिटी हुई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लियर है सबको?
तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बट लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। 4.1 बोल सकता हूँ मैं इसको ना, क्योंकि 5 था प्रीवियस बुक में, अभी तो 4 हो गया। तो 4.1 का लगभग कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात तो तुम्हें जरूर आनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम बातें पढ़ेंगे, और तब तक थैंक यू।